नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा 5.3 यानी फिफ्थ चैप्टर का फोर्थ पार्ट। ओके, फिफ्थ चैप्टर का फोर्थ पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो है वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर डेवलपमेंट। इससे पहले हमने कोलबर्ग एंड पियाजे की थ्योरीज पढ़ी थी काफ़ी डिटेल में। तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है। 1, 2, 3, 4 ये 5 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या आप चैनल के ऊपर जाके भी देख सकते हैं। तो आप इजीली इन चीज़ों को, इन वीडियोस को वहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाइगोत्स्की थ्योरी, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम टाइम जो है आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था। तो वाइगोत्स्की ने आपको सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, जिसे सोशो कल्चर थ्योरी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस थ्योरी में क्या क्या है। Sociocultural theory, as stated by Cole, John Steiner, Schaber, and Silverman, is the belief that every function in the child culture develop appear twice, first on the social level and later on the individual level। तो ये कहता है कि जो भी आपके पास यहाँ पे साइंटिस्ट यानी साइकोलॉजिस्ट के नाम बताए गए हैं, इन्होंने कहा था कि दो लेवल में जो है बच्चे का कल्चर का विकास होता है। फर्स्ट इज सोशल लेवल की सामाजिक व्यवहार के ऊपर, एंड सेकंड इज कि वो खुद क्या सीखता है, दो लेवल के ऊपर होता है। दिस मीन दैट द स्किल चिल्ड्रन लर्न फर्स्ट आर रिलेटेड टू इंटरेक्शन विद अदर, कि फर्स्ट में जो है इंटरेक्शन हो रही है, जैसे हमारी इंटरेक्शन हमारी सोसाइटी के साथ किसी पर्सन के साथ हो रही है। एंड सेकंड आता है दे हैव टेकन दैम इंफॉर्मेशन एंड यूज इट विद इन, और जो भी इंफॉर्मेशन कल्चर से ली है उसे हम अप्लाई कर रहे हैं कहीं पर। तो दो वे आ गए, एक तो इंटरेक्शन करके, सेकंड इज हम उस इंटरेक्शन के थ्रू जो सीख रहे हैं उसे अपने अंदर ग्रहण करके। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइगोत्स्की की थ्योरी। द मेन आइडिया of Vygotsky theory is that the way people interact with other and the culture they live in shape their mental abilities। अब जो वाइगोत्स्की है, जो सोशल कल्चर है यानी हमारा जो समाज में कल्चर है, वो हमारे ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है, वो उन्होंने स्टडी किया था। अब बच्चा जो है अपने समाज के साथ इंटरेक्शन करता है तो वहीं से सब कुछ सीखता है। वाइगोत्स्की बिलीव्स दैट पेरेंट्स, relatives, peers, society all have an important role in forming high level of function। हमारे जो भी रिलेटिव होंगे, पेरेंट्स होंगे, हमारे पीयर्स ग्रुप के होंगे, सोसाइटी के होंगे, तो वो सारे के सारे मिलकर कोई ना कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक कल्चर फॉर्म करें। कल्चर है क्या, किस तरह से हम रहते हैं, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं, हमारा बिहेव कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी की सारी टर्म। बाई सेइंग learning is the necessary and universal aspect of the process of developing culture, organized specified ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो ये डेफिनेशन है जो कि वाइगोत्स्की ने दी थी। लर्निंग इज़ अ नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कल्चरल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पेसिफाइंग ह्यूमन साइकोलॉजी फंक्शन। वाइगोत्स्की कॉन्ट्राडिक्ट पियाजे थ्योरी दैट डेवलप केम बिफोर लर्निंग। अब इन्होंने जो है पियाजे की थ्योरी को भी कॉन्ट्राडिक्ट किया था। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा था। Vygotsky theory state an essential feature of learning is that it creates the zone of proximal development, that is learning awaken a vary of internal development process that are able to operate only when the child is interacting with people in the environment and in cooperation with peers. When their process of internalize, they become part of the चिल्ड्रंस इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट अचीवमेंट। तो वाइगोत्स्की ने आपके पास एक स्टेटमेंट दी थी, एन एसेंशियल फीचर ऑफ लर्निंग। इन्होंने बात की थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, यानी जो आपका कंफर्ट जोन होता है, यानी जो आपका कल्चर है। लर्निंग अवॉकन अ वेराइटी ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट। अब लर्निंग जो है वो जागती है इन डिफरेंट वेरीज, यानी आपको जो है आपके अंदर डिफरेंट वे में जो है लर्निंग प्रोसीड करती है। एंड वन दीज प्रोसेसेस इंटरलाइज दे बिकम पार्ट ऑफ द चाइल्ड इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट अचीव्स। और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है एक किसी भी बच्चे के जीवन में। तो ये तो बेसिक सा था इस थ्योरी के बारे में। अब हम चलेंगे इस टर्म्स में जो यहाँ पे बात की है इन्होंने मेन थ्री। सबसे पहले हमारे पास आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? दिस गैप बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन एज डिटरमाइन बाई इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलप एज अ terminated through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पे आप हो, यहाँ पे जो है आपके अडल्ट हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो बीच में ये जो गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी इसको जो है गैप को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, इस बिहेवियर को वो आपको बताता है। एंड यहाँ पे देखेंगे हम द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डिफाइन दोज फंक्शन दैट हैव नॉट येट मैच्योर्ड बट आर द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी। ओके, ड्यूरिंग 1970s द साइकोलॉजिस्ट ब्रूनर, बूट्स एंड रॉस क्रिएट द टर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड वाइगोस्काई सोशल कल्चर थ्योरी। अब जो ब्रूनर थे, बूट्स थे, रॉस थे, इन्होंने जो एक टर्म ऐड की थी दैट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। तो ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये है क्या आपके पास, स्कैफोल्डिंग क्या होती है। स्कैफोल्डिंग describe the interaction between child and adult who help the child finish task that is could not do you alone। जो मैंने अभी आपको बात बताई, यहाँ पे एक बच्चा है और उसको नॉलेज कितनी है, इतनी ही है, मान लो 50% नॉलेज है। यहाँ पे जो है एक अडल्ट है जिसे 75 कल्चर्स की नॉलेज है। तो एक गैप है इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा कि ये चाइल्ड जो है इस अडल्ट की हेल्प लेगा अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, यानी इस गैप को बराबर करने के लिए। और इस बच्चे की नॉलेज कितनी हो जाएगी? 75%। तो एडल्ट ने क्या काम किया? स्कैफोल्डिंग का काम किया यहाँ पे, ताकि इसकी नॉलेज भी एनहांस हो सके। थस इट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड लर्निंग एंड हाउ अदर पीयर अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये आपको बताता है कि किस तरह से जो पीयर्स हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं लर्निंग के ऊपर, अपने जो अडल्ट हैं, ये जो अडल्ट हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट डाल रहे हैं अपने पीयर्स के ऊपर। तो यहाँ से आप इसको इजीली वे में समझ सकते हैं। ये टर्म किसने दी थी? ब्रूनर ने, बूट्स हैं एंड रॉस ने जो है ये टर्म दी थी स्कैफोल्डिंग एंड वाइगोस्काई की सोशियो कल्चरल थ्योरी में से ऐड किया था। ओके, एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपको समझ आ गया होगा, जो इनके बीच में गैप आपके पास होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म आती है इसके बाद प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच क्या है आपके पास? दिस टेक प्लेस व्हेन चिल्ड्रन टॉक टू देम सेल्फ। अब ये वो बात है जब बच्चा जो है अपने साथ बात करता है। बाई यूजिंग प्राइवेट स्पीच चिल्ड्रन बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट आर मेड इनटू कल्चर एक्सेप्ट या एक्सेप्टेबल वे ऑफ एक्टिंग। अब ये जो है प्राइवेट स्पीच में क्या आता है? बच्चे का बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट आता है। ओके, आर मेड इनटू कल्चरल एक्सपेक्टेबल वे ऑफ एक्टिंग। वाइगोस्काई सजेस्ट दैट चिल्ड्रन स्पोक बाय देमसेल्फ एज अ वे ऑफ गाइडिंग देमसेल्फ थ्रूइंग एन एक्शन। इससे वाइगोस्काई कहते हैं कि बच्चा जो कहता है खुद को और खुद को ही गाइड करता है अकॉर्डिंग टू प्राइवेट स्पीच। ही सेड दैट प्राइवेट स्पीच चेंजेस एज चिल्ड्रन एज। अब प्राइवेट स्पीच जो है बच्चे के एज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। बिगिनिंग एज एक्सटर्नल स्पीकिंग आउट लाउडली, जब बच्चा छोटा होता है तो वो लाउडली बोलता है। ओके, एक्सटर्नल यानी बाहर से होती है व्हेन दे आर एडल्ट, बट लेटर ऑन बिकमिंग मोर इंटरनल स्पीकिंग विद इन। मगर जैसे जैसे एज बढ़ती चलती है तो वो अपने मन में सोचना शुरू करता है, खुद को आदेश देना। पहले छोटा होता है तो वो आपस में बोलता है एज दे एज, उसकी एज के अकॉर्डिंग, यानी वो अपने मन के अंदर बात करना शुरू करता है। थाउट रिलेशनशिप विद मोर कैपेबल पीपल चिल्ड्रन गेट इन्फॉर्मेशन। अब जिसके रिलेशनशिप ज़्यादा होंगे उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड यूज़ दैट अंडरस्टैंडिंग इन देयर प्राइवेट स्पीच, और वो अपनी प्राइवेट स्पीच को समझने में ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वाइगोस्काई थॉट दैट प्राइवेट स्पीच शो हाउ चिल्ड्रन आर द सपोर्ट गिविंग टू देम बाय अदर टू असिस्ट देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग एंड हाउ दे एक्ट। इससे जो है बच्चा प्राइवेट स्पेस से खुद क्या कर रहा है ये भी देखता है, एंड ऑन वे ऑफ थिंकिंग एंड हाउ दे एक्ट, और किस तरह से वो एक्ट करेगा उन सभी चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो ये जो था सेकंड था प्राइवेट स्पीच के बारे में। थर्ड हमारे पास आता है मेक बिलीव प्ले। अब मेक बिलीव प्ले में आपके पास क्या टर्म आती है, आइए देखते हैं।
दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ डेवलपिंग ड्यूरिंग द प्री स्कूल एज। अब ये स्टेज कब आती है आपके पास? प्री स्कूल एज में आती है, यानी प्री स्कूल ईयर में आती है। चिल्ड्रन यूज मेक बिलीव प्ले लाइक हाउस टू टेस्ट मल्टीपल स्किल्स एंड अचीविंग इम्पॉर्टेंट कल्चरल एबिलिटीज़। अब बच्चा जो है सीखता है एंड इम्पॉर्टेंट एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। अब बच्चा खेलेगा तो वो अपनी एनहांस करेगा अपनी स्किल्स को, मल्टीपल स्किल्स को, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। वाइगोस्काई सजेस्ट दैट एज चिल्ड्रन टेक पार्ट इन मेड अप सिचुएशन दे लर्न हाउ टू एक्ट इन एग्रीमेंट विद देयर इंटरनल आइडिया नॉट जस्ट एक्सटर्नल वन। अब ये देखता है कि बच्चा जो है, आपको पता है कि जो भी लोग हमें कहने के लिए जो लोग हमें कहेंगे कि ये करो, एक होता है कि नहीं हमें ये नहीं करना, हमें कोई और चीज़ करनी है। तो ये बच्चे को सुजेस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कि आपको केवल अपनी ही सुननी है या जो बाहर से आपको आइडियाज़ आ रहे हैं आपको उसके ऊपर भी एक्ट करना है। सो विद देयर इंटरनल आइडियाज़ एंड नॉट जस्ट एक्सटर्नल आइडिया, यानी उसे अपने इंटरनल आइडिया के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। During the play, children put themselves into the adult role of their culture and practice how they will act in the future। अब जब बच्चे जो हैं कोई प्ले करते हैं या कुछ भी करते हैं तो अडल्ट्स का रोल करते हैं अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में कोई भी नाटक हो गया तो वहाँ पे देखते हैं कि हम फ्यूचर में किस तरह से एक्ट करेंगे। प्ले टेक बिफोर या play takes place before development so that children can start to gain the motivation, abilities and attitude needed for social participation, which can be done only with the help of peers and the adult। अब बच्चे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोटिवेशन सीखते हैं, एबिलिटीज़ सीखते हैं, एप्टीट्यूड सीखते हैं एंड सोसाइटी में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनमें। तो ये सारे के सारे कैसे सीखते हैं? अपने पीयर्स से और अपने अडल्ट से, यानी जो बड़े होते हैं उनसे सीखते हैं। दिस अलाउ चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस हाउ दे वुड एक्ट इन द रियल वर्ल्ड। और ये प्रैक्टिस हो जाती है कि एक बच्चे को अपने संसार में किस तरह से एक्ट करना है। इट प्रोवाइड्स देम विद अ वे टू गेन द वे स्किल नीड टू फंक्शन इन देयर सोसाइटी बिफोर दे बिकम एडल्ट। यानी बच्चा जो है शुरू से ही सीखना शुरू कर देता है, अपनी स्किल को एनहांस करना शुरू कर देता है कि उसे किस तरह से अपनी सोसाइटी में रहना है। However, learning this role and skill is only done with the help of other in their culture। और ये कहाँ से सीखेगा? वो अपने कल्चर से सीखेगा। तो यही थी वाइगोस्काई की सोशो कल्चर थ्योरी। इसमें मेन 3 टर्म्स थी। फर्स्ट थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड थी प्राइवेट स्पीच यानी बच्चा खुद में बोलता है, एंड थर्ड थी मेक बिलीव प्ले। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आपके पास स्कैप होल्डिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, जहाँ से बच्चा जो है एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके अपने एडल्ट से जो है उसके एक्सपीरियंस लेता है और उसके बराबर जो है होने की कोशिश करता है, यानी जो भी उन दोनों के बीच में गैप होगा उसको बराबर करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच में क्या था? उसमें आपके पास यही था कि बच्चा खुद में बोलना शुरू करता है, बाहर के लोग उसे क्या करने के लिए कह रहे हैं, क्या वो उनकी सुनेगा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉइस के ऊपर प्राइवेट स्पीच जो है आपकी डिपेंड करती है। एंड मेक बिलीव प्ले, तो इसमें जो है बच्चे की हर एक फील्ड जो है आपके पास आ जाएगी, मोटिवेशन से रिलेटेड हो गई, एबिलिटीज़ हो गई, एटीट्यूड हो गया, हर एक टर्म जो है यहाँ पे आपके पास इसकी आ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्काई थ्योरी। तो सबसे पहले हमारे पास कोलबर्ग एंड पियाजे की थ्योरी। तो कोलबर्ग एंड पियाजे ने क्या कहा था? बोथ ऑफ देम अंडरस्टूड दैट पर्सनल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड सोशल एनवायरनमेंट। दोनों ने ही कहा था कि पर्सनैलिटी कहाँ से आती है? आपके पास हेरिडिटी एंड सोशल एनवायरनमेंट थ्रू। पियाजे सजेस्ट 4 स्टेजेस। अब पियाजे ने जो है 4 स्टेजेस दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की, बल्कि कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी थी। 3 लेवल थे एंड 6 स्टेजेस थी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, वाइल पियाजे रिलेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट टू बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब जो पियाजे थे उन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट को किसके साथ रिलेट किया था? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ। और कोलबर्ग ने किसके साथ रिलेट किया था? ऑन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड विद फैमिली, टीचर्स, इन सब के साथ किया था कंपेयर। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है पियाजे एंड वाइगोस्काई की। तो पियाजे एंड वाइगोस्काई में क्या डिफरेंस था? बोथ ऑफ देम सेड दैट चिल्ड्रन बिल्ड नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंस लाइफ। यानी इन्होंने दोनों ने सेम कहा था कि एक्सपीरियंस लाइफ से लेते हैं, कि बच्चा जो भी सीखता है अपने चारों तरफ वो ही अपने अंदर ग्रहण करता है एंड अपनी लाइफ को फॉर्म करता है। हाउएवर व्हाइल पियाजे सेड दैट चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर
अडेप्टिव एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़। तो बट पियाजे ने कहा था कि जो आपके अंदर एबिलिटी है आप उसी से सीखोगे। बट जो वाइगोस्काई थे उन्होंने कहा था कि वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है एंड अदर थ्रू लैंग्वेज एंड कल्चर। बाकी वो लैंग्वेज से सीखता है एंड कल्चर से सीखता है। एंड आल्सो व्हाइल पियाजे सेड दैट बायोलॉजिकल डेवलपमेंट केम्स बिफोर लर्निंग स्टेट। अब जो पियाजे थे उन्होंने कहा था कि जो आपके पास लर्निंग स्टेज है वो कब आएगी। पियाजे सेड दैट बायोलॉजिकल डेवलपमेंट केम बिफोर लर्निंग स्टेजेस या लर्निंग स्टार्ट। पहले आपकी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, केम्स बिफोर लर्निंग स्टार्ट्स। एंड वाइगोस्काई ने कहा था कि सोशल कल्चर लर्निंग काउज डेवलपमेंट। तो इन्होंने कहा था कि जो सोशल कल्चर लर्निंग होती है उसी की वजह से जो है डेवलपमेंट होती है। एंड पियाजे ने इससे थोड़ा सा अपोजिट कहा दिया था। उन्होंने कहा था कि बिफोर लर्निंग यानी सीखने से पहले जो है आपकी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे गाइस पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्काई की थ्योरी को हमने काफ़ी डिटेल में आपके साथ स्टडी कर लिया। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू हैं, तकरीबन 150 प्लस या यस इसमें 100 प्लस एमसीक्यू अवेलेबल हैं, जो कि हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।